नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिटर्न प्रोसेसिंग में इंपॉर्टेंट जो अपडेट आया है उसको हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस अपडेट में हम डिस्कस करेंगे क्या रीजन है जो कि सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल जी से जब पूछा गया है कि किस वजह से यहाँ पे डिले हो रहा है रिटर्न प्रोसेसिंग में, तो उन्होंने रीजन बताया कि किस वजह से डिले हो रहा है। इसके अलावा उनसे टाइमलाइन पूछी गई कि कितने टाइम में अब रिटर्न प्रोसेस हो सकती है, जो भी पेंडिंग रिटर्न है उनकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन यहाँ पे डिपार्टमेंट क्लियर की है, किस डेट तक यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे सीबीडीटी के चेयरमैन ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है कि क्या रीजन है, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि आपकी रिटर्न कब प्रोसेस होगी, आपका रिफंड कब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो सभी चीजों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग के स्टेटस की बात करते हैं, टोटल 8 करोड़ अप्रॉक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल की गई थी। जो भी टैक्स पेयर ने जितने भी रिटर्न फाइल किया असेसमेंट 25-26 के लिए, उसमें से जिन्होंने रिटर्न को वेरीफाई किया वो 7 करोड़ 83 लाख टैक्स पेयर हैं जिन्होंने अपने रिटर्न को वेरीफाई किया है। तो जिन्होंने अपने रिटर्न को वेरीफाई किया है उसमें से 6 करोड़ 94 लाख टैक्स पेयर के रिटर्न यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रोसेस कर चुका है यहाँ पे। तो अप्रॉक्स यहाँ पर 1 करोड़ टैक्स पेयर हैं जिनकी रिटर्न यहाँ पे अभी प्रोसेस नहीं हुए, तो इस पे डिपार्टमेंट पूरा काम करेगा। तो उसी के ऊपर यहाँ पे चेयरमैन है जो सीबीडीटी के, उन्होंने यहाँ पे कमेंट करके बताया है, अपने उनसे पूछे गए क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो इसमें पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल जी, उनसे पूछा गया कि क्या रीजन है कि यहाँ पे डिले हो रहा है रिटर्न प्रोसेसिंग में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया गया गाइस यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि रिटर्न किन की प्रोसेस नहीं हो रही, जहां पे हाई वैल्यू मींस बहुत ही बड़ी अमाउंट की रिटर्न फाइल की गई है, 50 लाख है, 60 लाख है, उनकी रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस नहीं की गई, तो उन रिटर्न को यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज मींस यहाँ पे सभी टूल्स यूज किए जाएंगे, उनके प्रीवियस ईयर के डेटाज भी स्क्रूटनाइज किए जाएंगे, जिसके बेसिस पे उनकी रिटर्न को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। मींस यहाँ पे हाई वैल्यू वर्ड यूज किया। इसके अलावा रेड फ्लैग रिफंड क्लेम शब्द भी यहाँ पे यूज किया गया सीबीडीटी के चेयरमैन की तरफ से। मींस ऐसे रिफंड जो कि जहां पे लगता है डिपार्टमेंट की उन्होंने गलत क्लेम किए हैं, तो उनको डिपार्टमेंट यहाँ पर रेड फ्लैग में अलर्ट के रूप में यहाँ पे चेक करेंगे उनकी रिटर्न्स को, उनकी प्रीवियस ईयर के रिटर्न के बेसिस पे उनके डेटा को स्क्रूटनाइज करेंगे भाई क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, उसके बेसिस यहाँ पे सारे एआई टूल के बेसिस पे यहाँ पे रिटर्न की प्रोसेसिंग होने वाली है यहाँ पे। तो मींस हाई वैल्यू जो भी रिटर्न होने वाली है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख की जो भी हाई वैल्यू 1 करोड़ की जो भी रिटर्न फाइल की गई है, उन सभी को हाई वैल्यू में कवर किया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने हाई अमाउंट का रिफंड क्लेम किया गया है उसकी भी रिटर्न को यहाँ पे स्क्रूटनाइज किया जाएगा। इसके यहाँ पे रीजन भी दिया गया है गाइस यहाँ पे, क्योंकि काफी सस्पिशियस और इन्फ्लेटेड डिडक्शन की क्लेम की है टैक्स पेयर ने। यहाँ पे क्लियर किया है अग्रवाल जी ने कि किस वजह से यहाँ पे, क्योंकि काफी डिडक्शन जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में क्लेम की, यहाँ पर क्लियर किया है ओल्ड टैक्स रेजिम में काफी टैक्स पेयर ने सस्पिशियस या इन्फ्लेटेड मींस बहुत ही ज्यादा डिडक्शन दिखाई। और डिडक्शन किस टाइप की, लाइक रेंट का आपने एग्जेम्पशन लिया है, मेडिकल एक्सपेंसेस दिए हैं, इसके अलावा आपने कोई एलएफए का क्लेम किया है या सेक्शन 1014 का तो कोई डिडक्शन डाली है, तो उन सभी चीजों को यहाँ पे डिटेल में स्क्रूटनाइज किया जाएगा। लास्ट ईयर तक डिपार्टमेंट सिंपल सा यहाँ पे कंफर्मेशन लेता था, पर इस बार डिपार्टमेंट यहाँ पे ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं लिया है, वो आपकी रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगा, उसके बाद ही रिटर्न को यहाँ पे प्रोसेस करेगा। तो मींस पूरी डिटेल में यहाँ पे चेकिंग होने वाली है। इसके अलावा डिपार्टमेंट यहाँ पे ये भी क्लियर किया है कि लो वैल्यू के जो भी रिफंड थे वो डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, जो नहीं हुआ उसको बहुत ही जल्दी यहाँ पे प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे क्लियर किया है, हर एक चीज को यहाँ पे डिस्कस किया था चेयरमैन की तरफ से, तो उन्होंने हर एक चीज को यहाँ पे डिटेल में रिप्लाई किया गया यहाँ पे। उसके अलावा डिपार्टमेंट यहाँ पे ये भी क्लियर किया, उन्होंने काफी टैक्स पेयर को यहाँ पे नोटिस के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मेल्स के थ्रू यहाँ कम्युनिकेशन दी है कि उनको रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन दिया, क्योंकि 31 दिसंबर तक अपने रिटर्न को अभी भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने लगता है आपने कोई गलत क्लेम किया है, आपके पास अभी भी ऑप्शन अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो गाइस। या फिर आप कुछ क्लेम करना भूल गए हो, लाइक आपने कोई इनकम नहीं दिखाई है, गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया है या कुछ इनकरेक्ट क्लेम किया है, तो उन सभी चीजों को आप अपने रिटर्न में रिवाइज कर सकते हो। 31 दिसंबर तक का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये सभी रीजन बताए गए चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी रवि अग्रवाल जी की तरफ से कि किस वजह से यहाँ पे रिटर्न को डिले किया गया है। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे टाइमलाइन और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रोसेसिंग, जो कि रवि अग्रवाल जी ने क्लियर किया है कि कब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस हो सकती है। तो इसमें क्लियर किया है कि जितने भी रिमेनिंग रिफंड है उनको पहले तो स्क्रूटनी की जाएगी, उनकी डिटेल में चेकिंग की जाएगी। ऐसा नहीं लास्ट ईयर तक क्या होता है आपका रिफंड यहाँ पे इशू कर दिया जाता है कुछ टाइम में, पर इस बार आपके रिफंड की चेकिंग की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट क्लियर कि कब
तक आपका रिफंड इशू हो सकता है, तो दिसंबर तक, अगर सब कुछ सही होता है तो दिसंबर तक आपका रिफंड यहाँ पे इशू हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी पेंडिंग आईटीआर है जो कि डिपार्टमेंट ने यहाँ पे चेक की है या अभी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, तो उसका जो इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) का जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का होता है, रेड कलर का इंटीमेशन अगर आपके पास आता है तो आपको डिमांड पे करनी पड़ती है, ब्लू कलर का तो आपको ना कोई डिमांड होती है ना कोई रिफंड होता है, ग्रीन कलर का इंटीमेशन आता है तो उस केस में आपको यहाँ पे रिफंड इशू किया जाता है। तो वो सभी एक्सपेक्टेड है कि 30 नवंबर तक आपको यहाँ पे इंटीमेशन लेटर आपको यहाँ पे इशू कर दिया जाएगा, जितने भी रिटर्न यहाँ पे पेंडिंग है। मींस अगले 15 दिन में आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होने वाली है गाइस यहाँ पे। तो आपको बस 15 दिन का वेट करना है, उसके बाद आपके रिटर्न प्रोसेस भी हो जाएगा और आपका जो रिफंड है वो दिसंबर तक यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। पर उससे पहले आपको, अगर आपको लगता है आपने रिटर्न कोई भी गलती की है, तो नोटिस से बचने के लिए अपने रिटर्न को जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर किया है, यहाँ पे सीबीडी के चेयर ने बोला है कि ऑप्शन अभी भी दिया जा रहा है कि रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हो गाइस यहाँ पे। तो ये सभी चीजें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की गई है रवि अग्रवाल जी की तरफ से, जो सीबीडी के चेयरमैन है। इसके अलावा यहाँ पे सीबीडी के चेयरमैन से ये भी पूछा गया कि सर इतना डिले क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग होती थी, पर इस बार इतना डिले क्यों हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है कि क्योंकि काफी रॉन्ग रिफंड यहाँ पे क्लेम किया, काफी लोगों ने डोनेशन दिखा दिखा के यहाँ पे रिफंड क्लेम किया, रॉन्ग एचआरए क्लेम किया है, एलएफए, मेडिकल अननेसेसरी का एक डिडक्शन क्लेम करके यहाँ पे रॉन्ग रिफंड क्लेम किया गया, तो उनको बाद में नोटिस इशू किए जाते थे, उनसे रिकवर करना होता था। तो उसके लिए वो बचाने के लिए इस बार उन्होंने रिटर्न ही स्लो कर दिए ताकि डिटेल में चेकिंग की जाएगी, उसके बाद यहाँ पे रिफंड इशू किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर किया कि सम डिडक्शन एंड रिफंड्स आर नॉट करेक्ट। उन्होंने देखा है, वो नोट किया है उन्होंने कि ऐसे कुछ रिफंड्स हैं जो कि इनकरेक्ट क्लेम किए गए, कुछ डिडक्शन एक्सेस दिखाई गई है। तो उन सभी चीजों को इस बार वो डिटेल में चेक करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस करेगा गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी जस्टिफिकेशन दिए हैं रवि अग्रवाल की तरफ से कि क्यों रिटर्न प्रोसेस हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी शेयर किया कि जो भी रिटर्न प्रोसेस हो रही है, डेटा एनालिटिक्स मींस वो कंपैरिजन करेंगे पिछले साल की रिटर्न का, इस साल की रिटर्न का, प्रीवियस ईयर के डेटा का क्या ट्रेंड है, उसके बाद ही आपके रिटर्न को एआई के बेसिस पे यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे क्लियर किया हाई वैल्यू की जो भी रिटर्न होगी उस पर, या सस्पिशियस रिटर्न जो भी जहाँ पे डाउट होगा, मींस पिछले साल आपने कुछ ऐसा, फॉर एग्जांपल आपने पिछले साल फिजिकल हैंडीकैप का डिडक्शन ले लिया, इस साल आपने लिया ही नहीं, तो ऐसा क्या रीजन है। तो सस्पिशियस जो भी डाउट होगी, या आपने कोई डोनेशन दिखा दिया है, पिछले साल आपने दिखा दिया, इस साल नहीं दिखाया है, तो मतलब वो जो भी सस्पिशियस जहाँ पे उन्हें डाउट होता है, उन सभी चीजों को एआई बेसिस पे वो डेटा निकालेंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे, उन रिटर्न को यहाँ पे डिटेल में चेक करेंगे यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया है रवि अग्रवाल जी की तरफ से। तो जिस वीडियो में यहाँ पे अपडेट दिया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भी उसको जाकर सुन सकते हो गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, इस समय की मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो लाने के लिए, अपनी रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू करेक्ट कराने के लिए, अपना करेक्ट रिफंड क्लेम करने के लिए स्क्रीन पे नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम टैक्स अपने रिटर्न को करेक्ट कर सके गाइस। थैंक यू फ्रेंड्स।